खोल दो, नहीं तो भी गर्मी लगने लगेगी सबको। चलो काला पेज। तो ये देखो, तुमको मल्टीप्लाई करना है पेज 143। देखिए 143 में ए सवाल 3874 इंटू 11। हाँ तो इसको आप तो 11 को कर सकते मल्टीप्लाई हैं, 10 + 1 हो जाएगा 11 ब्रेक होके। इंटू 10 + 1। तो आपको 3874 का 10 में भी मल्टीप्लाई करना है। 38740 3874 का 1 में भी करना है। ये डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, इसको क्या कहते हैं? वितरण नियम। अब जरा देखो, इससे करो जरा मल्टीप्लाई, और इससे भी करो। यहाँ तक समझ आ गया? तो इसको अब इसके नीचे लिख दो, तो क्या होगा? 3874। और अब जोड़ दो। बोलो, बात समझ आ गई? समझो इस चीज को। मेरा कहने का मतलब यहाँ 4 आया, 11 से करना है तो 10 + 1 से करो। तो 10 से कर दिया और 1 से कर दिया। क्या 10 से करने पर एक 0 बढ़ेगा और 1 से करने पे वही रहेगा? इनको जोड़ना ऐसे तो तुम नहीं जोड़ पाओगे, नीचे लिख के जोड़ सको तो सो जोड़ लो। भाई ऐसे जोड़ लोगे क्या? तो मैंने नीचे लिख के जोड़ दिया। तो बताओ, ये 4 है और यहाँ क्या आया दूसरे प्लेस पर? 4 + 7 आया क्या? और 4 + 7 से कहीं उधर कुछ कैरी भी जाएगा? जो जाएगा तो चला जाएगा। इसकी जगह क्या आएगा? वो कैरी हम ले लेंगे। इसकी जगह क्या आएगा? 7 + 8 आएगा क्या? और प्लस कैरी, यहाँ क्या आएगा? 8 + 3 आ जाएगा। और कैरी मैं इसी में डाल दूंगा और ये 3 ऐसे ही आ जाएगा। अब जरा मैं इसे रिजल्ट देखूं। यहाँ लिखूं 4, यहाँ क्या लिखूं? 4 7 कितना होता है? 11। तो 11 लिखूं, लेकिन 11 का कैरी यहीं लगा दूं। इसको जोड़ो, 7 + 8 15। तो 15 में एक कैरी तो 16, और यहाँ एक कैरी लगा दो 14 8 + 3 11 पे कैरी लगा 12, और फिर एक कैरी यहाँ लगा दो 4614 4614। मेरा कहने का मतलब है, जब भी तुमको कहा जाए कि 3874 इंटू 11 करो, तो आखिरी डिजिट लिख दो। क्या लिखो बताओ? आखिरी डिजिट लिख देना है। आखिरी डिजिट लिख दो, फिर अंतिम 2 डिजिट का सम करके लिख दो। लिख देंगे। कितना हुआ? 11। देखो, अंतिम 2 डिजिट का सम करके लिखा। हाँ 11 का 1 लिखो और 1 यहाँ लिखो। अब इन दोनों डिजिट का सम करो। 8 और 7 15 16। तो 16। अब इन कैरी लगा दो, लेकिन इन दोनों डिजिट का भी तो सम करो। 11 12। तो दैट इज 11 + 12, और अंत में अंतिम डिजिट और उसके साथ जो कैरी है वो भी लिखो। 4 तो डायरेक्टली भी तो कर सकते हैं। हैं? डायरेक्टली कर सकते हैं। डायरेक्टली करने नहीं, अभी तुम्हें 2 ही 3 स्टेप में इतना ये क्विक लगने लगेगा ना कि बस हाँ, ये जल्दी हो जाता है। ही तुम्हें आ जाए। मतलब लंबे नंबर का बोलो, बात समझ आई ना? multiply हो जाता है। आखिरी डिजिट इन दोनों का सम फिर से देखो। 3 8 7 4 और इंटू 11 है। तो जब तुम्हें 11 से मल्टीप्लाई करना है, 4 लिखा है, इन दोनों को ऐड करो 11। इस चीज को अगले पेज पे देखो, बहुत अच्छी तरीके से 1 को कैरी में भी दिखाया है। तो कैरी ऊपर ले जाके कर रहे हैं। तो 11 का 1 लिखा, 4614 इन दोनों के लिए 1 लिखा, और अब इन दोनों को करो जरा। 15 ठीक है, तो ये इसके लिए लिखा
4 इन दोनों को जोड़ा तो इसके लिए लिखा, लेकिन एक कैरी है 11 है कैरी कि नहीं? 16 तो हो कैरी जाएगा। कहाँ जाएगा? 8 7 15 16 तो 16 लिखो इसके लिए, 16 और फिर अब 12, इन दोनों को 2. जोड़ो 2 12 का 2 हो जाएगा। तो 2 वो इसके लिए आ गया, 1 कैरी है, वो 1 यहाँ लिख दो, वो इस पे जुड़ जाएगा। 4 सही है। 4 मेरे कहने का मतलब है, अगर मैं तुमको 5 7 3 2 into 11 दूं, तो क्या अंकित तुम बता पाओगे क्या क्या लिखोगे? कुछ करना नहीं, बस देख देख के बताना है। 2 अभी रुक जाओ, थोड़े बड़े बड़े लेटर लें जिससे तुम कभी कभी कैरी भी ले सको। 5 ले लेता हूँ सर आ गया आंसर। 6 ले लेता हूँ और 2। अब बताओ 6 1 3 मतलब तुमने इन दोनों को जोड़ा होगा। हाँ, फिर इसके बाद कैरी भी दिया होगा, अब इन दोनों को जोड़ा होगा 2 5 और 7 कैरी भी दिया होगा, क्योंकि कैरी तो जाएगा इससे भी ना। अगला बोलो 3, फिर इन दोनों को जोड़ा होगा और कैरी दिया होगा, बोलो 8, कैरी लगा दिया। हाँ, कितना लिखा? 8 12 में एक जोड़ा 13 आया, यहाँ कैरी लगा दिया। अब कहाँ से तुम 8 ला रहे हो? 8 हो जाएगा। अच्छा, इन दोनों को जोड़ रहे हो 8 और अब फिर इस 2 को सिंपली लिख दो। अब तो कुछ कैरी नहीं आया ना। नहीं आएगा। 2 8 6 1 6 आंसर मेरा भी सही है। सही है। देखो दो को जोड़ा, फिर से देखो, इसको ऐसे लिखना है, इन दोनों को जोड़ा, इन दोनों को जोड़ा, इन दोनों को जोड़ा, इन दोनों को जोड़ा और फिर इसको भी अकेले लिख दिया। सही है। जो कैरी आया तो कैरी, अच्छा बताया इन्होंने। एक और प्रैक्टिस करा, ये श्रेया करेंगे। कौन सा सर? 3 4 5 6 7 into 11। ये करता हूँ। 7 3 13, चलो इस पे कैरी लगा दिया। 3 8 0 2 3 7 1 इन दोनों को जोड़ो ना, इन दोनों को जोड़ो। किसका सर? 13 हो जाएगा। 7 6 का। अच्छा, उसके बाद 5 6 12 हो जाएगा। 2 तो इसमें कैरी लगा। 10 0 बताओ मत। अब देखो फिर 10 का 0 आएगा। 9 और 8 10 0। 8 आगे बताओ। सही है, समझ में आ गया? 3 8 0 2 3 7 मेरे कहने का मतलब है कि यदि मैं A B C D E लिखूं और इंटू 11 करूं, जो कि तुम्हारी बुक में आगे अगला स्टेप यही लिखा है, तो तुम्हें क्या करना चाहिए बताओ? E लिख देना चाहिए कि नहीं? ई ऐसे आ जाए। और E के बाद अगले स्टेप में क्या लिख देना चाहिए? D प्लस ई और फिर अगले C स्टेप प्लस में D C प्लस D, और B फिर प्लस अगले C स्टेप में B प्लस C B प्लस C, A प्लस B और फिर A प्लस B, और फिर अगले स्टेप में एक अकेला। ए। और जो कैरी आता जाए, इसका कैरी इस पे चढ़ाओ, इसका कैरी इस पे चढ़ाओ, इसका कैरी इस पे चढ़ाओ। सर ये तो सिर्फ 11 के साथ ही होगा। 11 अभी सबके और भी बता रहे हैं, लेकिन 11 के साथ ऐसा होगा। तुम ऐसे समझो, अगर तुम्हें A B C D E में मल्टीप्लाई करना है 11 को, तो क्या तुम 10 प्लस 1 लिख दोगे? तो अब ये चीज क्या हो जाएगी? A B C D E 0 इंटू 10, वास्तव में डिजिट 0 हो जाएगा, और प्लस A B C D E। सही है। तो लिखो A B C D E 0, और यहाँ क्या लिखोगे लास्ट में? ABCD A B C D E। बोलो ये बात तुम्हें समझ आई? नहीं तो कंपेयर कर लो, कहीं मैंने किया उससे कर लो। अच्छा, अब मुझे बताओ यहाँ क्या लिखोगे और इससे रिकंसाइल करो, जोड़ो। यहाँ ई आएगा। तो यहाँ क्या लिखोगे? E प्लस D E प्लस D D प्लस प्लस C, चलो, और फिर DC C प्लस D प्लस C प्लस D। प्लस D अगला बताओ। C D C C B B प्लस C, फिर A प्लस B B C A प्लस B, और फिर A
एक और बात समझ आ गई? ठीक, चलो अब अगला स्टेप देखो। वही आ गया। दैट इज, इसका अगला स्टेप है 4 सवाल दिए गए हैं। क्वेश्चन देख रहे हो? अगला क्वेश्चन मार्क पेज 144 में इसके बाद पहला 94 into 11 ऐसा कहीं तुम्हें मिला दिखा? यस सर। 94 उसी के चारों करेंगे प्रैक्टिस के लिए। तो सोनल सबसे पहले ठीक है। 94 into 11 जरा बताइए। 4 सर आ गया। रुक जाओ, अभी तुम ही से अगला पूछेंगे। हाँ बोलो। 3 फिर सही है। चलो तेजस, अगला है 495 into 11 बताओ। ओके सर। उसमें मत करो, आप इधर ही बताते जाओ। इधर ही 5 हाँ 4 4 कैरी 1 9 10 13 14 5। सही है। चलो प्रियांश, अगला बताओ। 3279 into 11 9 जरा 9 9 6 6 कैरी दे दिया। चलो 0 0 3 2 7 9 2 11 6 7 7 कैसे 3 to 5 और 6 और 3 चलो चित्रांश, अब तुमको एक बहुत कठिन सवाल मिलेगा। 4 7 9 1 2 5 6 ओके सर, ज्यादा लंबा नंबर हो गया। into 11 बोलो चित्रांश। 6 1 कैरी 8 3 1 नहीं 0 कैरी 1 17 का 7 कैरी 1 1 2 5 ये बोलो, बात समझ में आ गई है मन? Yes, sir. पूरी बात देखो, 4 सवाल एक ऐसे। बन गया। अब अगली बात समझो। अगला 101 के लिए इसी के ठीक नीचे देखो 101 क्वेश्चन है। मिल गया। 3 8 7 4 into 101, तो इस पे डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लगाओ। 3 8 7 4 इसके लिए 3 8 7 4 into 100 प्लस 1, तो तुम इसे कैसे लिखोगे? 2 0, पहले तो 100 से मल्टीप्लाई, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लगाना पड़ता है, तो into 100 लिखना पड़ेगा। और 3 8 7 4 इसी स्टेप में लिखा जाएगा डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। वितरण नियम है, गुणन का योग पर वितरण नियम, द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन। चलो आगे की बात करो, तो ये क्या लिखोगे? 3 8 7 4 0 0 और 3 8 7 4, जरा इन्हें जोड़िए तो 3 9 1 2 7 4 तो इसमें यहाँ तो 4 सिंपली आ जाएगा, 7 4 पूरा होता यहाँ है। तो 7 आ जाएगा। हाँ, यहाँ से बातें बदलनी शुरू हो जाएंगी। ये कितना होगा? 4 प्लस 8, 12 वो बाद में लिखेंगे। और यहाँ पे क्या आएगा? 7 प्लस 3 7 प्लस 3 और कैरी आया था यहाँ 38। हाँ, कैरी आ जाएगा तो आ जाएगा 8, और ये 8 कितना आ प्लस जाएगा? 1। मतलब अगर 101 से हो तो पीछे के और आगे के 2 डिजिट छोड़ दिए जाएंगे, तीसरे नंबर से जुड़ना शुरू होगा। मेरा कहने का मतलब है कि अगर A B C D
इंटू 101 हो तो आप इसे ऐसे लिख दीजिएगा ABCD 00 और ABCD CD पूरा। देख लो वही है, आप तुलना कर लीजिए इसकी। तो बताओ लास्ट में क्या रहेगा? CD B C B plus D D प्लस D। A plus C। आगे के दो छूटेंगे, पीछे के दो छूटेंगे। यहाँ बताओ A प्लस C, फिर क्या होगा? A और B। बोलो समझ में आई बात? और जो कैरी आना होगा आ जाएगा। सर अगर कोई छोटा नंबर हो या 2 डिजिट नंबर हो तो 2 डिजिट नंबर होगा तो भी वो मैं अब धीरे धीरे अभी तो सिखा ही रहा हूँ, इसके सभी एस्पेक्ट्स बता रहा हूँ। तो अब इनको जोड़ने में क्या चीज हो जाएगा बताओ कि इस तरीके से करना है। देखो इन वन लाइन करना है तो यूज दिस टू मल्टीप्लाई। चलो अब यहां पर मैं इसको सिखाऊं तो तुम्हारा काम बने। पहले तो तुम उसी को बताओ, इससे जो आंसर आएगा तब तो कुछ काम बने। ये देखो क्या आएगा यहां से 4 7 2 का कैरी इसमें डालो 1 आ 11 जाएगा 3 9 इसका कैरी 1 डालो 3 9 1 2 7 4। ठीक है। अब इसे समझो ये क्या चीज है A B C D और बीच में दो क्या लिखोगे जरा बताओ D A प्लस C और B प्लस D यानी A प्लस C और B प्लस D। कहने का मतलब है अगर 3 7 8 4 हो तो तुम 3 लिख लोगे 7 लिख लोगे। देख लो यहाँ पे A भी तो लिख लिया, दो चीज छोड़ दो बीच में जगह और साथ में फिर 8 लिख लो और क्या लिख लो 4 लिख लो और फिर इसका इसमें मल्टीप्लाई करो इसका इसमें मल्टीप्लाई करो, कैरी आता रहेगा। कैरी के लिए भी एक और स्टेप एडिशन करना है ना है एडिशन इसमें 101 तो वो तो तुम ऐड करोगे ना अभी। सही है। तो A प्लस C का करो जरा ऐड। देख लो हमने कौन सी चीज बताई थी A B C D इंटू 101। तो तुम्हारा आंसर क्या है बताओ? A आया B आया C और D भी आया और क्या बीच में तुमने AC लिखा और BD लिखा? इसी पैटर्न पर मैंने भी लिख दिया। देखो AB और CD यहाँ लिख दिया गया। तुम AC करो क्या लिखें 11 सीधा नहीं लिखा जाएगा और यहाँ बोलो। लेकिन अभी भी बात पूरी नहीं हुई है क्योंकि कैरी को तो हमने काउंट ही नहीं किया। इसका कैरी इसमें डालो इसका कैरी इसमें डालो। श्रेया सारी बात बताओ, मैं पीछे से लिखना शुरू कर रहा हूँ। 4 8 11 1 तो चलो इसमें कैरी डाल दिया 3 8 2 2 है तो इसका कैरी इसमें 8 3 8 और सही है। अब ऐसा कोई क्वेश्चन तुम्हारी बुक में है जो 1 से मल्टीप्लाई कर रहा है? हाँ ऐसा एक क्वेश्चन मार्क में है। क्वेश्चन नंबर का नाम है क्वेश्चन मार्क। नाउ 89 ठीक है और इनटू 101 ऐसा है तो वो कुछ चेंज नहीं। दो डिजिट पे कैसे हो गया? अब इस पे 2 डिजिट पे है कोई बात नहीं। अगर हमें इस चीज को मैं थोड़ा और देख ही लेता हूँ तो ऐसे पता तो चलेगा नहीं 2 डिजिट पे क्या पता चलेगा। तुम ऐसे लिखो AB इंटू 101 कुछ तो पता चले कि क्या रूल लगाए। करो जरा 100 प्लस 1 तो कैसे लिखें 100 और प्लस AB इंटू 1
कितना आ जाएगा ए बी 0 0 0 0 और प्लस ए बी, तो ये क्या हो जाएगा ए 0 0 और ए बी, तो दैट इज ए बी आ गया। यानी इसमें कोई चीज जुड़ तो नहीं रही है। हमारा जनरल रूल क्या हो गया, देखो आपको रूल तो पता होना चाहिए ना, ये वो वाला तो नहीं लग रहा, लेकिन तुम ऐसा पहले कर लेना, तो फिर इसका आंसर कितना आ जाएगा बताओ। 8 9 8 9 8 9। अगर थोड़ी देर में हमको पता चल जाएगा कि ऐसा कोई रूल फिक्स है तो फिर मैं उसे कर दूंगा, लेकिन ये और ये तो अलग अलग है, सही है कि नहीं। 2 डिजिट वाला और इससे क्या तुम मैच कर रही हो, वही चीज थोड़ी ना है। एक और करके देखें, 949 इंटू 949 इंटू 101। जरा फिर से इसे देखो, ए बी सी मानो इसे, तो ए बी सी के आगे 2 जीरो लगाओगी 100 से मल्टीप्लाई करने के बाद, और यहाँ क्या लिखोगी बताओ, ए बी सी। ये बिल्कुल वही चीज है, ये चीज तुम समझ पा रहे हो क्या। पहले 100 से मल्टीप्लाई और फिर 1 से, फिर नीचे लिख दिया, ये चीज ठीक है भाई, यही चीज तो मैंने किया। इसको जरा जोड़िए तो आप, सी बी ए प्लस सी और ए बी, यानी अगर ऐसा दिया हो ए बी सी तो क्या करेंगे, कोई रूल बन पा रहा है क्या 101 में। तो ए बी बी सी और ए प्लस सी, ठीक है। कहने का मतलब है कि ए बी एग्जैक्ट पैटर्न तो कुछ बन नहीं रहा वैसा, तो अब इसी से कर लो। ए बी लिखो पहले, ए बी क्या है 94। अभी तो आप ऐसा ही करो, मैं इसको रिसर्च कर लूंगा कि अगर ऐसा कोई पैटर्न बनता होगा तो कल तक मैं बता दूंगा, लेकिन अभी ऐसे करो, मेथड देखो, पहले के 2 अंतिम के 2 लिखो 49, और बीच में क्या लिखोगे बोलो, ये देखो ए प्लस सी करो जरा, 18 9 प्लस 9 तो कितना हो गया 18, तो अब क्या आएगा 9 4 8 9 5 8 और 8 का 9 5 8 4 9, तो 5 9, ठीक है। ये सब अलग अलग ही तरीके हैं, इसको मैच नहीं किया जा सकता, होगा तो कुछ मैं बता दूं। नाउ एक और क्वेश्चन देखो, 2 6 5 8 3 1। इससे कुछ मुझे लगता है पता चल सकता है, ये सभी चीजों को रिजॉल्व कर सकता है। 2 6 5 8 3 1 देखो जरा, इसे किससे करना है सर, अभी बता देते हैं। इसको 101 से करना है, 1 अच्छा बदलता भी जा रहा है क्या, ये अच्छा लगे ओके। हाँ 1001 है, तो ये सब तुरंत करके देखने वाली बात है, क्या एग्जाम में इतना याद रहेगा, ये भी करेंगे बीसी करें, दिमाग खराब हो जाएगा, बगल में करके देख लेना, इतना कौन याद रख पाए। सर वही तो मैं शुरू में बोल दिया था, ये पैटर्न याद मत रखो, बस बगल में करके देखो, बनाओ करो, ये तो मुझे ही नहीं याद रहेगा, मैं शायद 10 साल पढ़ा लूँ। नाउ 2 6 5 8 3 1 चेक करो जरा, 6 5 8 3 1 अरे 1001 2 6 1000 plus 1 है 5 8 3 1 देख लो, अभी और कुछ होता है क्या, देख लो, इंटू 1001 तो क्या लिखोगे 1000 plus 1 5 8 3 1 2 6 5 8 3 0 लगाओ, और फिर 2 6 5 8 3 1 वो कहाँ लिखोगे 1 3 8 5 6 और 2, अब इसको जोड़ो, आखिरी जगह पे 1, 6 5 2 6 फिर यहाँ पर 0 ही है तो सिर्फ 3 8, 5 6
5 पहले आता है तो 5 और 1, 5 प्लस 1, यहाँ बताओ 6 प्लस 3, यहाँ बताइए 2 प्लस 8, क्योंकि 2 पहले आ रहा है 8 बाद में आ रहा है, तो 2 का 8 के साथ 6 का 3 के साथ, और ये देखो 2 6 5 ऐसे ही लिख दो 2 6 5। कहने का मतलब है पहले के 3 डिजिट ऐसे लिख दो, आखिरी के 3 डिजिट ऐसे लिख दो 8 3 1। 26609631। और बीच के डिजिट में क्या करना है, 2 डिजिट छोड़ के करना है। फिर से समझो, ये कितने डिजिट का है, A B C D, ध्यान दीजिए 6 डिजिट का E F, और 3 जीरो भी तो लगाएंगे, A B C D E F, और यहाँ भी ऐसा लिखो A B C D E F, और अब जरा जोड़ो, देख लो D E F वैसे ही और A B C भी वैसे ही, तो यहाँ क्या लिखोगे बोलो, इसका मैं थोड़ा बड़े में करता हूँ, A B C तो वैसे ही लिख दूं, और उधर क्या लिख दूं बताओ, D E F, D E F, लेकिन अब बीच में देखो A प्लस D, B प्लस C और C प्लस F, तो A प्लस D फिर 5 प्लस और B प्लस E और C प्लस F। इसी तरीके से इसको भी लिखो जैसे किया, ये तुम्हें समझ में आ गया? कोई ऐसा नियम नहीं ना ये याद रखा जा सकता, कुछ नहीं किया जा सकता, बस ऐसे बहुत इसे भी ऐसे करो, तो इसका आंसर क्या होगा 265, 2 प्लस 8, 6 प्लस 3, बस ये है कि ये हमारा 2000 साल पहले का जो ब्रह्मास्फुट सिद्धांत है उसके गौरव को वापस लाने की कोशिश की जा सकती है कि हमने 2000 साल पहले सीख लिया, जो दुनिया 1-2 नहीं बना पा रही तो वही चीज हम फिर से सीखें, और कोई बात नहीं, ठीक है? कि ये ट्रिक लोग जानते थे, ये जगह जगह लिखा है बुक में, बहुत बड़े बड़े जो लिखे हैं। अब जरा इसे करो, चित्रांश करके बताओ जरा, पीछे से शुरू करो, 1 3 8 6 अगला 9 अगला 0 तो इसको कैरी कर दो, 31 266 6 266 2 सही है? 266096831 चलो 9681 सही है। हाँ? और इसका कोई तरीका हो तो बताओ तुम। सर जैसे लास्ट में जितने सर बीच में इतने जीरो आ रहे हैं तो उतने स्टार्टिंग के डिजिट उतने लास्ट के डिजिट सेम हो रहे हैं। ये देखो, ये नया नियम बताया, बोले ये अच्छी चीज बताई, कह रहे हैं कि जितने जीरो आ रहे हैं, अगर 3 जीरो, यहाँ 2 जीरो हैं तो इन्होंने कहा कि इधर और इधर के डिजिट सेम होंगे, उतने 2 जीरो आ रहे हैं, और 3 जीरो आ गए जहाँ पे, जैसे 2 जीरो तो उतने डिजिट सेम आ रहे हैं, 3 जीरो है तो इन्होंने बताया कि 3 डिजिट सेम रहेंगे, और इसके बाद तीसरे नंबर को जोड़ना है। 2 के साथ किसे जोड़ा बोलो, 8, सर जितने डिजिट हो उतने नंबर वाले को को जोड़ना, सभी को जोड़ना है। देख लो, सब समझ गए बात? अगर मान लो मेरे पास है 5 6 8 7 9 5 1 2 3 4 5 6 है, और तुमने कितना लिख दिया 1001 को सोचो कितने जीरो होते हैं इसमें, 3 प्लस तो ये बोल रहे हैं कि 5 6 8 लिख दो, और ये भी लिख दो, क्या लिख दो बताओ, 795, और तीसरे नंबर के साथ जोड़ो क्योंकि 3 जीरो। सर या फिर 795 लिख के बताओ इसे कितना लिख दोगे, 7 5 12, अभी सीधे 12 लिख दो, कैरी में नहीं, सर कैरी लिख दो, इस उल्टा करो क्योंकि कैरी उल्टा ज्यादा ठीक रहेगा, पीछे से कैरी लेना ठीक रहेगा, सही है ना? सबको जोड़ना है सबके साथ, तो बताओ इसको जोड़ो जरा, 13 का 3 लो, इसको जोड़ो, 16 हो गया, अब 16 का मान लो 3, और लेकिन उसको फिर इसमें भी जोड़ दो, तो 9। अच्छी चीज बताई है शिवांग ने, दिमाग लगाया है कि नहीं? आसान काम कर दिया, जितने जीरो हैं वही लिख दो, अगर 3 जीरो है तो तीसरे के साथ करो, तीसरे नंबर सर इससे तो इजी हो जाएगा। सही है?
और अगर 2 जीरो को जरा देखो तो क्या होगा? तो फिर पहले तो से तुम मान लो जैसे यहाँ था 89, तो 100 प्लस 1, सही है। तो 2 को लिख दो। अब तुम्हारे पास दूसरा कोई बच रहा है क्या यहाँ? तो छीन रहा है, तो क्या सर करें? तो 3 वाले में हो सकता है लेकिन 2 में नहीं हो पाएगा क्योंकि दूसरा है ही नहीं, तुम करोगे क्या? सर इसमें तो डायरेक्ट 3 वाले में था तो तुमने तीसरे के साथ ले लिया। इसको कहेंगे पहला, दूसरा, तीसरा। तो पहले वो तीसरे के साथ ले लेंगे, वो नंबर तो छोड़ना पड़ेगा ना तुम्हें। अब इसमें 2 है तो तुम ये तो पहला हो गया, दूसरा कुछ बच रहा है क्या? सर तो इसमें तो ए भी कर देंगे डायरेक्ट। ये भी करना पड़ेगा क्योंकि है ही नहीं डिजिट, तो क्या कर पाओगे? यस अब लेकिन एक आध और देखो, ये तो बहुत अच्छी चीज बता दी इन्होंने। चलो इसी के आगे हमारे पास एक और है कि देखो इसी में क्वेश्चन लिखो। अब लिख रहा है 10,001, 10,000 10,001 के साथ ही किया है, दैट इज 327,945 इंटू 10,001। बताओ कितने जीरो हैं? 4 होंगे। 3732। आप लोग वैसे भी मल्टीप्लाई करके देख लेना क्या ये शिवांक का सिद्धांत, शिवांक स्फुट सिद्धांत, सर 2 डिजिट भी हो रहा है। जिसे शिवांक स्फुट सिद्धांत कहेंगे ना। अब इसमें 4 जीरो है तो 4 4 का करो, पीछे से 4। आगे से 4 पीछे से 4। सर ये तो बहुत बड़ा नंबर हो जाएगा। देखो अगर मैं आगे से 4 लूं तो जो पीछे से 4 है वो ओवरलैप हो रहा है। इसको खुद भी करके देखना पड़ेगा, जांच करनी पड़ेगी क्या ये सही नियम है कि नहीं। अगर आगे के 4 ले लो लेकिन पीछे के 4 लोगे तो वो ओवरलैप होने लगेगा, है कि नहीं? तो क्या ऐसा सही होगा? मैं प्रैक्टिकली करके देखूंगा। तो 3279 और 7945 भी लिखो। अब चौथे नंबर से करो, जरा सोचो। ये 1 2 3 4, इसको भी चौथे से करो। बस 2 ही पे चौथे आ रहे हैं, अब तो और नहीं बन रहा है। तो करो 3 + 4 कितना हुआ? 7। और ये बताओ 2 + 5 कितना हुआ? तो क्या ये चीज हो पा रही है? करके देखें, सही है ना? तब तो पता चले चलो इस चीज को किया जाए। अगर ये हो जाएगा तो फिर तो बड़ी बात हो जाएगी, है ना? बहुत बड़ा आंसर आ रहा है। ये नहीं आ रहा है क्या? चेक ये नहीं आ रहा है तो फेल हो जाएगा मामला। देखो सर ट्रिपल 7 आ रहा है। 37 कुछ और भी होगा तो मैं कल देख लूंगा, इस पूरी सही रिसर्च है, करके। सही है। यही आ रहा है क्या? सही है। लो बन गई बात। 3279 इतना बड़ा मल्टीप्लाई किया पता है? 327945 और कितने जीरो लगाओ? 4। सर इतना बड़ा कभी आएगा ही नहीं क्या? नहीं ये देख रहे हैं, अगर नियम बन जाए तो बहुत आसान हो जाएगा। 327945 तो 327945 327945 देखो बन तो गई बात। बिल्कुल बढ़िया काम किया इन्होंने शिवांग, इनाम वाला काम किया लेकिन देंगे नहीं। अगला देखो 32797779 बड़ी बात है ये, इतना सही है। अब देखो 10,000 टिकट 4 0 लगेंगे पीछे, मैंने कि- 3 ही लगाए हैं। 89 into 101। अगले क्वेश्चन मार्क पे आओ। इसका तो चित्रांश सीधे आंसर बताओ। सर ये तो 8989। हाँ सर ये हो गया वापस। क्योंकि 2 ही है जीरो तो 2 डिजिट कितने हैं और बीच में अल्टरनेट। सेकंड से करना, सेकंड तो है ही। डिजिट ही नहीं है। अच्छा सर मेरे को ये वाला समझ नहीं आया। कौन सा बताओ? ऊपर वाला। ऊपर वाले में अगर 4 जीरो हैं, मान लो तुम्हारे पास ABCD EF है और तुमको मल्टीप्लाई कितने से करना है? 4 जीरो का मतलब 3 जीरो होंगे और 1 1 होगा। ये 4 ही माने जाएंगे।
तो शुरू के 4 लिख दो और बाद के 4 लिख दो। शुरू के 4 कितने बताओ? ए बी सी डी। बाद के 4 क्या है? सी डी ई एफ। अब पहले का चौथा से संबंध स्थापित कर दो, 1 2 3 4, इसमें कैसे किया? और दूसरे का चौथे से संबंध। तो पहले का चौथे से संबंध करो ए प्लस सी, और दूसरे का करो बी प्लस बी प्लस एफ। देख लो यहाँ भी करो। तुम्हें समझ में आ गई बात? पहले के 4 थ्री प्लस फोर और अंतिम के 4, टू प्लस और पहले का किससे संबंध बताओ? फोर 1 2 3 4, फोर और दूसरे का इससे। देख लो सर, तो 7 7 हो गया। वो तो उसका 7 अलग है, तुम उसके 7 को मत ध्यान दो। उस पे भी 2 ही 7 आए हैं, 7 2 ही आए हैं। वो 7 तो उसका खुद का है ना, हाँ। ठीक है? समझ आ गई बात? एक और देख लो, ये तो अपने हाथ की बात है। देखो अब ये तुम्हें दूसरा सवाल बताना है। 3 4 9 2 है। 3 4 9 2। चल 3 4 और सरल सरल ले लें। 5 2 कैरी करना होगा और 6 3। इसको तुमने किससे किया? एक है। अब तुम खुद ही बता दो तो तुम खुद सीख जाओगे। बताओ जरा। 3 थ्री 3 फोर 4 0। फाइव टू 3 4 5 2। बीच में 2 गैप तो दोगे, क्योंकि पहले का तुम किससे संबंध स्थापित करोगे? 1 2 3 4, सिक्स और दूसरे वाले का इसका। सर तो इसमें फिर अलग होता है। अब फिर यहाँ का भी बताओ, यहाँ क्या लिखा? 5 2 6 3 बोलो 5 तुम्हें आता तो है। अच्छा अब बताओ यहाँ क्या लिखे? 3 प्लस 6 3 प्लस 6 लिखो, तो वो चीज क्या हो जाएगी? 9 अगला बताओ। 4 प्लस 3 यही करना है, यही हमने किया ही है। ये पूरा बोर्ड इसी से भरा हुआ, इसी तरीके के सवाल। सर ये आपने जो शिवांग वाला किया ना वो समझ नहीं आया। शिवांग यही कह रहा है कि जितने जीरो हों, अगर 4 जीरो हों तो 4 डिजिट आगे लिख दो, और इधर भी 4 डिजिट आगे लिख दो। शुरू के 4 डिजिट आगे और बाद के 4 डिजिट आगे लिख दो। और 4 जीरो हों तो पहले का चौथे से संबंध, और 3 जीरो हों, मैं शिवांग की बात बताता हूँ, अभी 3 वाला भी करवाना। तो शुरू के 3 डिजिट, बाद के 3 डिजिट, और पहले का तीसरे के संबंध, दूसरे का तीसरे संबंध, तीसरे का, जब तक तीसरे से संबंध बनाते जाओ, जोड़ते चले जाओ। एक और कराता हूँ तुमको, तुम्हें समझ आना। अभी मैं 5 जीरो का भी बताता हूँ। इसका बहुत अच्छा वो है तरीका। ये देखो 3 4 5 2 9 7 5 2 6 3। बोलो बात समझ आई? अब यही चीज लो, लेकिन अब मैं 3 जीरो ले रहा हूँ। ये 4 थे, 4 तो तुम्हें समझ में आ रहा ना, ये 4 ही है। 3 4 5 2। देखो 3 4 5 2 6 3। ये काम मैं सोनल से कराऊंगा। अब सोनल कितने जीरो है बताओ? 3 जीरो है। 3 0 रखेंगे। तो बताओ जरा तुम। 3 0। तो उस हिसाब से नहीं आया है तो मैं अंकित बताओ। 3 जीरो, 3 जीरो तो हैं, तो 3 जीरोस हैं। तो पहला स्टेप बताओ, राइट फर्स्ट डिजिट। क्या लिखोगे? राइट फर्स्ट 3 डिजिट, फर्स्ट 3 डिजिट्स। और फिर क्या लिखोगे? एट स्टार्ट। कहां पे लिखोगे? स्टार्ट 3 है, और राइट लास्ट 3 डिजिट एट लास्ट। देख लो, राइट लास्ट 3 डिजिट एट लास्ट। और एक और स्टेप क्या है बोलो? नाउ एड फर्स्ट डिजिट टू थर्ड डिजिट, सेकंड डिजिट टू थर्ड डिजिट, यानी ऐड करते जाओ। ऐड जो फर्स्ट डिजिट होगा उसे 1 2 3। ऐड फर्स्ट डिजिट। आप इसे ऐसे लिख लो, मतलब अगर इसे 1 डिजिट है, ये सेकंड है, ये क्या है? थर्ड, और ये क्या है? 3 फोर्थ, ये 6 फिफ्थ, और ये 6। अगर तुम ऐसे करते हो तो 1 को 4 से जोड़ो, उतने बीच में 2 छोड़ने पड़ेंगे डिजिट। फिर जितने जीरो है उतने छोड़ने पड़ेंगे। जितने जीरो है उतने छोड़ने पड़ेंगे, 2 का गैप जोड़ो, है ना? या तो कितने जीरो है? 2, दो जीरो। तो 2 का गैप छोड़ दो, इसको इससे डिलीट कर दो।
इसको इससे रिलेट करो, फिर 2 छोड़ो, ठीक है। लीव दोज मैनी डिजिट्स विच जीरोस आर रिफ्लेक्टेड। बोलो बात समझ में आई कि नहीं? तो हम ऐड किसको करेंगे? फर्स्ट प्लस फोर्थ। फर्स्ट प्लस 4 करेंगे तो दो छूट गए। सेकंड को किससे करोगे बता? फिफ्थ। और थर्ड को किससे करोगे? 6। तुम ज्यादा चिंता ना करो, 10% समझ में आ गया है। बाकी तो अभी हमारे पास एक बहुत लंबा चलेगा चैप्टर, मैं तो रोज समझाऊंगा तुम, और तुम 1-2 दिन बाद बताने भी लग जाओगे। तो 3 बच्चे बता दिए हैं, कोई बड़ी बात है। अब देखो ये है, मैं इनसे पूछ लेता हूँ, बताओ जरा। 3, 4, 5 3, 4, 5। देखो अब आगे की बात देखो, इन 3 0 थे, ये वही नियम लगा रहे हैं। करो जरा 3, 4, 5, लास्ट के बताओ। 2, 6, 3 2, 6, 3। कितने जीरो हैं? 3 हैं, लेकिन अभी दिखते कितने हैं? 2 तो 2 छोड़ दो, 5 ठीक है। ऐसे लिख लो 3 + 2, क्योंकि कैरी आएंगे ना अभी। और बोलो 2 फिर से छोड़ो, 4, 6, 10 2 छोड़ दो, फिर तो एक साथ झालर बनी जाएगी। हाँ बोलो 4 + 6 4 प्लस एक और बोलो 5 + 3 सही। थोड़ा थोड़ा आया। सर उधर आपने 5 कर दिया, 4 की जगह। सर 6 + 4 कर लो सर। देखो 3 + 2 और 4 + 6 आपने 5 सही है। अब इसे करो जरा 3, 6, 2, 8 0 कैरी ले लो, 6 5 5 और 3। ओके। अब हम अगले सवाल पे आते हैं। नहीं समझ में कोई बात नहीं, जितना आगे ठीक है, कल फिर करेंगे, फ्रेश माइंड से करेंगे और अच्छे से। सर ये तो सिंगल स्टेप में पूरा हो जाएगा। हो ही जाएगा, सिंगल स्टेप के लिए ही है। अभी देखना है 1-2 दिन में, बस मैं लिखूंगा, तुम लोग तुरंत बता दोगे मन मन में करके, पीछे से बता, तभी तो लोग ये लोग करते हैं। यही तो अबाकस है। अब अगला देखो 1 1 1 1। एक ट्रायल और मैं रिद्धिमा के साथ करता हूँ, दैट इज 1 1 1 1। हाँ बताओ जरा। आगे 1 1 1 3 0 है, बिल्कुल सही, क्योंकि 3 0 है तो 1 1 1 बोल दिया। और सर लास्ट के 3 डिजिट भी 1 1 1। लास्ट के 3 डिजिट 1 1 1 और बीच में 2 0 है, तो इसका मतलब है 2 को छोड़ना है। जितने 0 छोड़ दो, इसको इससे रिलेट कर दो, बाकी की सारी बात खत्म। सर 1 + 1 जितने 0 हो उतने छोड़ें। सर 1 1 1 2 1 1 1 तो 1 1, तो 1 + 1 हो गया। सही है, आ रहा ना धीरे धीरे। हाँ सर। अरे एक और देखो जरा, ये देखो अब 99 आ गया सोनल। अब तो क्या करोगी? आगे का सवाल तो बताओ। अद्रित, शिवांग, Yes, sir. कोई लोग तो बताएं। लो इन्होंने बता दिया, आशीष ने सही बताया है कि 5th क्वेश्चन 9 7 3 4 और इंटू 99, 9 7 3 4 इंटू 100 माइनस 1, तो 9 7 3 4 0 0। देखो पहले 100 से मल्टीप्लाई करो और माइनस, तो अब लिखो 9 7 3 4 0 0 और नीचे क्या लिखोगे? 9 7 3 4। बट ये सब्ट्रैक्शन, सब्ट्रैक्शन मामूली नहीं होता। सब्ट्रैक्शन में 0 - 4 उल्टा करोगे ना, पर ये तो कैरी लेकर 10 हो जाएगा। है वो तो 0 के 10 हो जाएगा वापस। 0 को 10 माना जाता है और कैरी लिया जाएगा, पीछे से कैरी रहेंगे। इसको करो 0 -
इसको करो 4 - 7 इसको करो 3 - 9 और फिर बाकी 9 9 3 7। 6 6। मेरा कहने का मतलब है A B C D 0 0 और यहाँ भी क्या लिखोगे A B C D और इसको सब्ट्रैक्ट करो तो क्या क्या लिखा जाएगा 10 minus 0 - D 0 - C फिर यही लिखते चले जाओ दैट इज D माइनस B फिर C minus C माइनस A और A B सही है अब इसे सॉल्व करें चलो क्या चीज ऊपर वालों से कैरी लिया जाता है तो पहले इससे इसको कैरी दिलाओ फिर इससे इसको कैरी दिलाओ 4 कैरी देगा क्योंकि 4 ही तो है ना पहला वाला डिजिट 4 3 हो जाएगा और ये 9 हो ये 10 जाएगा होने के बाद 9 होगा 9 हो जाएगा और ये 9 तो यहाँ कितना 10 हो लिखे जाएगा 5 तो 4 अच्छा सॉरी 10 10 हो होगा जाएगा ना 6 होगा 10 से 6 6 हो होगा जाएगा। और इस 9 से करो 9 में से 3 या 6 बचा ये कितना बचा था इधर भी 6 बचेगा 3 बचा इसको भी कह 3 है तो इसे कैरी दिला 6 तो 3 को कैरी मिला 1 13 में से 7 गया 7 6 बचा ये 2 बचा 2 को कैरी दिला वो 6 12 12 तो 9 12 है तो 3 फिर कितना हुआ 12 में से 9 गया 3 3 और 9 ठीक है चलिए कहने का मतलब है कि 3 6 हमारे पास ये नियम बच रहा है सब्ट्रैक्ट करने के लिए सब्ट्रैक्ट करने के लिए नियम बच रहा है कि जितने जीरो हों ए बी लिखो बाद में -C -D लिखो और 2 जीरो हैं तो इन्होंने क्या किया C - A उल्टा घटा रहे हैं और D - B सही है घटाने में तो उल्टा काम किया जाएगा ना शुरू के 2 लिखे बाद के 2 लिखे और अब है 2 ही मैंने छोड़े हैं देख लो 2 जीरो थे तो क्या किया C - A इसको भी देखेंगे 1 2 और करें तो पता चले अभी अभी रुक जाओ एक और करते हैं थोड़ा पता चलेगा ना कर करके देखो ना एक जरा ये करो 999 वाला तब तक तुम पैटर्न इसको स्टडी करो शिवांग फिर तब तक हम देखते हैं उसका पैटर्न समझ में आ गया ना इसका भी देखेंगे पहले 999 का तो करो 1 2 करेंगे तभी तुम्हारा जरा ये मुझे बताओ अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 6 निकालो 2 3 4 7 8 नीचे क्या है 999 को क्या लिखोगे बताओ 1000 -1 और 2 3 4 7 8 जरा बताओ इसे कैसे 2 2 3 4 7 8 0 into 0 1000 0 minus 4 7 2 3 4 7 8 अब ये देखो कैसे लिखा जाए 10 से 8 जाएगा बना? 10 हो गया 9 9 में से 7 जाएगा बन गया तो 2 बहुत के अच्छी बाद बात हो है जाएगा 9 9 में से 4 चला जाएगा ये तो समझ में आया यहाँ तक आया देखो 4 5 9 तो आए जा रहे हैं उसके बाद 3 4 अभी आ जाएगा 2 9 9 में से हो जाएगा ऐसा 2 3 4 7 ठीक है तो अब क्या किया जाए बताओ 2 3 4 कितने जीरो थे 3 जीरो थे सर पहले 0 को हमने 10 मान के उसमें से ओके ओके ये बात सही है हमने यहाँ क्या किया जितने जीरो होते हैं ठीक है उसमें से 1 जीरो कम करना पड़ता है जैसे मैंने वहां पर भी 1 जीरो कम नहीं किया था जितने जीरो दिखते हैं कितने जीरो दिखते थे 3 तो इसमें भी 1 जीरो कम करना पड़ेगा 2 माने जाएंगे
तभी तो हमने यहाँ 2 2 के साथ किया। देखो एक यहाँ पर हमने किसके साथ किया था? सर यहाँ पे एक ही हो रहा है। कोई बात नहीं, 99 था तो 99 का मतलब है 100 -1, तो 1 0 किया, एक ही तो कम किया था। अब ये पैटर्न बन गया। तुमको कुछ नहीं लिखना है, तुमको 2 3 4 लिखना है और बाद में क्या लिखना है? -4 -7 और देख लो ऊपर लिखा भी है -C वो मैं 10 10 से कर लूंगा। आखिरी वाले को 10 से करूंगा, बाकी 9 से सर करूंगा। आखिरी को 10 से करके बाकी को 9 से करके और 8 को एक कम करके। अच्छा अगर 3 0 है तो 2 0 के साथ करो। 1000 सीधा ही कर लो, 5 to 2 आ जाएगा। क्या 1000 सीधा ही कर लो, 5 to 2 आ जाएगा। क्या चीज पूछ सकता? इसका यूनिट 5 to 2 आ रहा है। अच्छा 2 0 मान लिए, 2 0 है तो अब जरा रिलेट करो। 2 छोड़ो, 7 -2 क्या करोगे? और ये देखो जरा, 8 minus 3. देखो 7 -2 और क्या लिखोगे? इसको लिख लिया। अब जरा इसको चित्रांश तुम पूरा करा दो। यहाँ बताओ क्या लिखोगे? 5 to 2 3 डिजिट फर्स्ट वाले। Carry लास्ट वाले को बताओ। कैरी ले लेंगे, कैरी तो 10 आएगा इसके पास 2 और बाकी पे 9 9 आएगा 9. So 9 9 तो 2 इस पे भी 9 आएगा 9 2 था 5 5. 5 और कैरी जिससे लिया उससे एक कम करो। कैरी तो इसी से लिया है ना तुमने। 8 से 7. 7 3 जाता है 4 4 इसको बताओ। 5 5 4 3 2. और 4 देखो 3 सही। सर तो इसमें मतलब question- अगर 3 0 है 5 4 5 2 सबट्रैक्ट 3 शुरू के लिख दो, लेकिन बाद में माइनस लगा दो। 3 4 5 4 ठीक है, और 1 0 कम करो, क्योंकि तुम्हारे में अगर ऐसे आ रहा है जैसे 100 -1 तो 1 ही मानो, वहां भी तो 1 कम करते थे। यहाँ पर भी 3 है तो 2 ही मानो। देखो मैंने 2 2 छोड़े हैं बीच में। बाद वाले से पहला घटा सब्ट्रैक्शन है ना, तो क्या करना है देख लो। C -A किया गया, देख लो। और यहाँ देख लो उल्टा घटा। इसमें 2 0 का माइनस। अच्छा इसे करके भी देख लो क्या यही आ रहा है। ये काम हम लोग अगली क्लास में करेंगे, क्योंकि 8 पे स्विच जा चुकी है। अच्छा कल का क्लास होगा 6:30 से 7:30 कल के लिए, सुबह 6:30 से 7:30 शाम को, क्योंकि कल मेरा वो रहता है ना, सुबह से टाइम है। सर इसका पैक दे दो ना सर, हैं? इसका पैक दे दो। आपका कितना नंबर है? फुल है। फुल फुल में 2 मिले दीदी तुमको? 5 भी आए आज बने